स्टूडेंट्स, उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपना जूनियर इंजीनियर का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया और लार्ज नंबर में वैकेंसीज आपको मिली हैं। लेकिन अब उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेई का पेपर उससे पहले आप दें, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि इसमें कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कितने आते हैं, इसका पेपर का लेवल कैसा है और क्या क्या चीज़ें इसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंटर्स आपको ध्यान रखने हैं। देखिए, उड़ीसा में मैं बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ और उड़ीसा के तो मैं आज चेक कर रहा था, जैसे मैं अपने पास सेव रखता हूँ कि बच्चे जो है सेलेक्ट होते रहते हैं। ठीक है, पहले तो नहीं करता था लेकिन अभी 3-4 साल से करने लगा हूँ। उड़ीसा के इतने बच्चे, मेरे को मोबाइल स्क्रॉल करना पड़ा यूँ लिटरली। तो बहुत बच्चे हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे देख कर के, तो मैंने कहा यार फिर तो इस पे और ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि इतने बच्चे सेलेक्ट हुए तो और बच्चे भी सेलेक्ट होने ही चाहिए। इस बार भी जो अपॉर्चुनिटी है वो बच्चों को ग्रैब करने का पूरा जो हेल्प हो सकता है, तो मैंने पूरा आपके लिए एनालिसिस बनाया है। ठीक है, अभी थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, मैंने इसमें जो 16 जुलाई 2023 को पेपर हुआ था वो लिया, 16 मार्च 2025 वाला लिया, 19 सितंबर 2025 वाला लिया, जो इन 3 डेट्स को पेपर हुआ था। ठीक है, हालांकि मैं आपको बता देता हूँ उससे पहले के पेपर भी हैं, 2014 2015 के भी 2 पेपर हैं मेरे पास। ठीक है, लेकिन उतना पुराना पेपर का एनालिसिस कोई फायदा नहीं है। ठीक है, 23 से 25 वाला आपके लिए मुझे लगता है ज्यादा रेलेवेंसी बनाता है। इसमें मैं सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग वाले पार्ट का एनालिसिस करके बताने वाला हूँ। अगर आपको प्रिलिमिनरी स्टेज की भी जरूरत है तो आप थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं प्रिलिमिनरी स्टेज वाले की भी एक एनालिसिस आपको दे दूंगा। ठीक है भाई, तो इसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। पुराने पेपर के अंदर 5 ऑप्शन होते थे। ठीक है, ठीक है, और क्या कहते हैं 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग हो गई। अब देखिए, यहां पर इसका ऑफिशियल सिलेबस तक इवन दिया गया है। आप ये देखेंगे तो इसके अंदर स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के अंदर मैकेनिक्स आ जाता है, सोम आ जाता है। ठीक है ना, फिर सोम के साथ थोड़ा थोड़ा पार्ट स्ट्रक्चर का भी आ जाता है। ठीक है ना, फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग, स्लोप, डिफ्लेक्शन सब दिया इन्होंने, बेसिक्स ऑफ स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, फिर सॉइल मैकेनिक्स पूरा अच्छे से डिटेल में, एक एक टॉपिक कोई नहीं छोड़ा, फाउंडेशन इंजीनियरिंग के साथ। फिर बिल्डिंग मटेरियल के साथ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी दिया है, अभी कितना आता है कितना नहीं ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे ब्रिक, सीमेंट, मोटार, अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, ठीक है ना, इनेमल, वार्निश सब कुछ दिया। फिर कंस्ट्रक्शन, फिर बिल्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग भी दिया हुआ है। ठीक है ना, फाउंडेशन, वॉल एंड मैसनरी वर्क, कंस्ट्रक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल, लोड बेयरिंग, नॉन लोड बेयरिंग। यानी कि इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे डोर, विंडो, रूफ, स्टेयरकेस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक डिटेल्ड सिलेबस मेंशन किया गया है। ठीक है ना, फिर इसके साथ साथ प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, व्हाइट वॉशिंग, डैम प्रूफिंग, टर्माइट प्रूफिंग, सारी चीजें दी गई, ग्रीन बिल्डिंग, एनर्जी मैनेजमेंट। ठीक है ना, इस ये भी कुछ एडिशनल टॉपिक्स में ऐड किए गए। फिर एस्टिमेट, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन भी दिया गया, टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट भी इसका हिस्सा है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज भी है, जिसमें नेचुरल जो बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट है वो भी दिया गया है। ठीक है ना, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट भी दिया गया, सिर्फ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग नहीं दिया गया। फिर उसके बाद आरसीसी का पूरा WSM को भी मेंशन किया गया LSM के साथ साथ। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स को आप देखेंगे, हाइड्रोलिक्स हो गया, पूरा अच्छे से दिया गया है। डैम, लैंड सर्वे यानी कि सर्वेइंग पूरा दिया गया है। अच्छा, सर्वेइंग में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने वाली हमें मिलती है। ठीक है ना, कि यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम वाला जो पार्ट है वो भी बहुत अच्छे से और अलग से मेंशन करके दिया गया है। ठीक है, इसमें जीपीएस का भी थोड़ा सा रोल होता है, तो जीपीएस वाला भी आप पार्ट ध्यान रखेंगे। हाईवे इंजीनियरिंग, ठीक है, और इसके अंदर एक एडिशनल सब्जेक्ट भी आपका आता है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट विद स्मार्ट टेक्नोलॉजी। हालांकि इसका सवाल इक्का दुक्का सवाल पेपर में होता है और कभी कभार तो नहीं भी होता। ठीक है ना, ये किस्मत की बात है, मेंशन किया गया है। ठीक है, तो उस पर भी एक कमांड बनाई जा सकती है, कोई इतना बड़ा बात नहीं है। ठीक है, मार्केट सर्वे, अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन। तो भाई ये भी आप देखेंगे टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट वाले हिस्से में आपका आ जाता है, तो ये आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट आ गया। फिर लीडरशिप एंड मोटिवेशन, ये तो खैर कहने की बात है खाली की। ठीक है ना, स्मार्ट टेक्नोलॉजी चलो एक बार के लिए मुझे लगता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी आ जाता है। ठीक, फिर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन वाला पार्ट आ गया, मतलब स्टील डिज़ाइन और स्ट्रक्चर्स भी दिया गया है, रेलवे को भी दिया गया मेंशन। अब सवाल है कि मतलब एक बड़ा सिलेबस वाटर इंजीनियरिंग से लेकर सब कुछ मुझे यहाँ पर एक लंबा चौड़ा सिलेबस दे दिया गया है। ठीक है ना, और मुझे इसके लिए अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। सवाल बनता है कि अब ये कैसे किया जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका एनालिसिस मैं आप लोगों के लिए खोलता हूँ। देखिए, मैंने कई साल के पेपर का यहाँ पर एक पूरा कच्चा चिट्ठा आप लोगों के लिए तैयार किया है, जो कि ये कहता है कि भैया फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स से, ठीक है ना, आपके बहुत नंबर बड़े अब मैंने एवरेज लेकर चल रहा हूँ 3 साल का। ठीक है, तो आप देखेंगे 9% सवाल फ्लूइड मैकेनिक्स से हैं। फिर सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, फिर हाईवे इंजीनियरिंग, एस्टिमेट, कॉस्टिंग, ये सबसे टॉप 4 सब्जेक्ट इसके अंदर बैठे हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर आप देखोगे तो आपका एक वेटेज आरसीसी का भी अच्छा है, सर्वे का भी अच्छा है, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन का भी अच्छा वेटेज है। हाईएस्ट नहीं है लेकिन अच्छा वेटेज है। ठीक है ना, और फिर
इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये सब्जेक्ट्स आपके टॉप सब्जेक्ट्स बन रहे हैं जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग तक आ रहे हैं, ठीक है, सारे टॉप सब्जेक्ट। उसके अलावा भी इसने ऐसा नहीं किसी पार्ट को छोड़ दिया, सबसे 3 नंबर 4 नंबर के सवाल पूछ रहा है लगातार। मतलब जितने भी सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं सबसे सवाल पूछे गए हैं। और वो जो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट वाला जो एंटरप्रेन्योरशिप और ये सब दिया गया था उससे भी आप देखेंगे, ठीक है ना, तो एक सवाल इसमें था, ठीक है ना, मिसलिनियस कैरेक्टर में मैं जोड़ रहा हूँ क्योंकि इसमें एंटरप्रेन्योरशिप और जो आप किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जो इन मिसलिनियस कैरेक्टर के सवाल हैं वो भी कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो यानी कि उसको भी लेफ्ट आउट नहीं छोड़कर जाना है, उसको भी पढ़कर जाना है, लेकिन उस पर उतना ज़्यादा प्राइम फोकस करने की जरूरत नहीं है, आखिरी आखिरी के समय में उसको देख लिया जाएगा, ठीक है। तो एक ये पार्ट आ रहा है, तो हाईवे से लेकर सारी चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, इसमें देखने को क्या मिला है, जो डायरेक्ट और फैक्चुअल बेस्ड डेटा क्वेश्चन आते हैं वो पहले बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे, अब उनमें पहले के कंपैरिजन में डिक्रीज मिल रहा है। अभी भी ज़्यादा आ जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो देखने को मिला, न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन जैसे आते थे हमेशा वैसे ही आ रहे हैं, स्टेबल है, ठीक है ना। आपके स्टेटमेंट बेस्ड सवाल जो है पहले से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और हर पेपर में ऐसा हो रहा है। मैच द फॉलोइंग वाले सवाल भी पहले से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सर्सन रीजन वाले सवाल ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना। सीक्वेंस में लगाने वाले सवाल भी कंपैरेटिवली जैसे आते थे वैसे ही आ रहे हैं, ठीक है ना। कंसेप्चुअल एप्लीकेशन वाले सवाल भी लगभग जैसे आते थे वैसे ही आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जो शार्प डिक्रीज आया है, पहले क्या होता था, बस एक क्वेश्चन दे दिया, आपने उसका आंसर देखा और पहचाना, टिक मारा और आगे बढ़ गए, उनमें बहुत डिक्रीज। और अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी लगातार पेपर में इंक्रीज हो रहे हैं, और ऐसा ही एसएससी जेईई आरआरबी जेईई हर पेपर में हो रहा है। ये सिर्फ उड़ीसा की कहानी नहीं, सारे पेपरों में हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज ये देखने को मिल रही है, ठीक। अच्छा, इसमें किस सब्जेक्ट से किस किस टॉपिक से ज्यादातर सवाल आए हैं वो टॉपिक तक मैंने इसके अंदर फेच कर दिए हैं। तो जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, ठीक है, तो जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ें, ठीक है, तो ये पीडीएफ अपने पास जरूर रखेंगे। और जब जैसे सर्विंग पढ़ने लगे तो आपका ध्यान होना चाहिए कि यार मेरे को बियरिंग वाले पे खास ध्यान देना है, लेवलिंग पे देना है, टेकोमेट्री पे देना है, जीपीएस, प्लेन टेबल मेथड, कंटूरिंग, थियोडोलाइट, एडजस्टमेंट, ट्रैवर्सिंग, ठीक है ना। ये टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा सर्विंग में पूछे जा रहे हैं। अदर टॉपिक्स भी पूछे जा सकते हैं लेकिन इनका मेजर फोकस होना चाहिए, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, प्री फैब्रिकेशन, फोम वर्क, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, ठीक है ना, वाइब्रेटर्स, टनलिंग, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, देखिए इनसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ से किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं मैंने वो पूरा आपको फेच कर करके दिया है कि भाई कहाँ से हाईवे में सवाल आ रहा है, कहाँ से किस में सवाल आ रहा है, ताकि आप जब पढ़ें तो आपके फोकस में होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से टफ आ रहा है। जैसे इसमें सबसे 2 टफ सब्जेक्ट जो साबित हुए हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स और सॉइल मैकेनिक्स हुए हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा वेटेज भी इनका है, यानी कि इसमें हर तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, ईजी भी आ रहा है, हार्ड भी आ रहा है, और बाकी सबसे देखिए मॉडरेट मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। ईजी बहुत ही कम सब्जेक्ट्स के अंदर इन्होंने पूछे हैं, ठीक है ना। तो उड़ीसा का पेपर भी अच्छा बनता है, ठीक है। तो कहां से कितने सवाल हैं, एक इस पीडीएफ को अपने आप से भी रीड करेंगे, तो कौन से सब्जेक्ट ज्यादा प्रायोरिटी में है, कैसे हैं, सारा आइडिया मैंने आपको दिया। अब अगर आप उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं आपको खास बता देता हूं, ठीक है ना, कि स्क्रीन पर आप देखेंगे तो मेरा हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, ठीक है ना। मैंने उड़ीसा के लिए आप लोगों के लिए एक स्पेशल बैच लॉन्च किया है जिसमें कि हमको आपको उड़ीसा के लिए सब चीज पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। मेरी पूरी टीम आपको मिलकर पढ़ाएगी, ठीक है ना। और प्रीवियस स्टूडेंट्स की तरह आप भी अपनी एक अच्छी जगह उड़ीसा के एग्जाम में बनाएंगे और अपना सिलेक्शन पक्का करेंगे। तो अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, आप जो स्क्रीन पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया उस पर कॉल कीजिए, ठीक है ना। और समझिए मेरी टीम से कि क्या आप लोगों को बैच में कराने वाले हैं, ठीक है ना। और अगर वो आपके रिक्वायरमेंट को पूरा करता है तो इनरोल कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बाकी मैं आपको क्लास में मिलूंगा, ठीक है। इसके अलावा भी कोई डाउट होते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके छोड़ दीजिएगा, ताकि मैं आने वाली अपनी अगली वीडियो में आपके उन डाउट्स को कवर करते हुए उस वीडियो में आपके डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने डाउट्स कमेंट करें और कोशिश करें कि चैनल पर एक्टिव रहें, तो अगली वीडियो में आपके डाउट्स को मैं लेकर उसमें क्लियर करता आपको मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।